कनिका जी, अगर बात की जाए तो क्या जो सौरव का परिवार है ये कानूनी तौर पर कोई दावा कर सकता है पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कि मुस्कान का के पेट में जो बच्चा है उसका पैटर्निटी टेस्ट करवाया जाए? क्या इसको लेकर के वो लीगल कोई दावा कर सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। वो बिल्कुल लीगल दावा कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है। और इनफैक्ट ऐसा होता भी है, कानून में इसका प्रोविजन है। अगर वो चाहे तो वो डीएनए टेस्ट भी की भी मांग कर सकते हैं, पता करा सकते हैं मैटरनिटी का जो भी इश्यूज है, ऐसे प्रावधान है लॉ के अंदर। जी, डॉक्टर सुयेशा, जैसे 1 महीने की प्रेगनेंसी अभी बताई जा रही है और अब वहां पर विशेष ध्यान रखने की बात कही जा रही है, ये जो पैटर्निटी टेस्ट है ये क्या होता है, भारत में ये कितना प्रचलित है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से समझाएं। कितना समय लगता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किसी तरह से बच्चे की को खतरा तो नहीं होता है, ये सब कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को तो कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि हम बच्चे का तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी बच्चा तो अंदर प्रेगनेंसी में है, मतलब उनके यूट्रस में है, तो हम उनको नहीं टच कर रहे हैं। सो जैसे अगर हम बॉडी से लेते हैं या फिर हम लाइव ह्यूमन से लेते हैं कि हम उसका बकल म्यूकोसा जो होता है चीक के अंदर का हो गया, नेल्स हो गए, हेयर हो गया, स्किन हो गया, इन चीजों को हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं। सो इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। जी, बच्चे को बिल्कुल खतरा नहीं है। अब इस मामले को अगर देखें कि सौरव पिता है या साहिल पिता है, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 5 हफ्ते से का समय लगता है प्रेगनेंसी कंफर्म होने में, तो उस समय सौरव भी जीवित था, मुस्कान सौरव के साथ रह रही थी, और उसके बाद 3 से 4 मार्च की रात को जब मर्डर कर दिया गया सौरव का, उसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ चली गई थी हिमाचल प्रदेश। वहां पर बाकायदा दोनों घूमते रहे, दोनों ने शादी की, होटल में रहे, और जैसा कि जानकारी मिली थी कि दोनों लंबे समय तक होटल के कमरों में ही रहा करते थे। ऐसे में क्या एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता है? क्या कानून इस मामले कानूनी पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे कनिका जी से, लेकिन क्या मुस्कान के इसमें अगर वो मना कर देती है पैटर्निटी टेस्ट कराने से, तो इसमें क्या होगा? देखिए, अगर वो मना कर देती हैं तो आई थिंक इट्स अ लीगल इशू। अगर लीगल मैटर है तो वो डिनाई नहीं कर सकती है इस टेस्ट के लिए। जी, अगर लीगल मैटर होता है तो वो डिनाई नहीं कर सकती। जैसे कि अगर साहिल जीवित है तो उसका पैटर्निटी टेस्ट अगर मैच करना हो कि साहिल पिता है, मुस्कान अगर ऐसा कहती है, तो वो कितना मुश्किल होगा, कितनी लंबी प्रक्रिया होगी? 6 हफ्ते, 6 वीक्स टू 8 वीक्स के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। सो वही है, जैसे मैं सैंपल्स जो आपको बता रही हूँ कहाँ से लेने हैं, उनके सैंपल्स लेके आप भेज सकते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए। जी, डॉक्टर कनिका भारद्वाज, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में, 2 दावेदार बताए जा रहे हैं कि फादर जो हो सकते हैं, सौरव जो पति था जिसकी मौत हो चुकी है, जिसका कत्ल कर दिया है मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर, और साहिल। तो क्या इस केस में क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत खुद ब खुद किसी के दावा किए बगैर आगे कोई प्रक्रिया बढ़ने की गुंजाइश है कि पैटर्निटी टेस्ट कंफर्म कर दिया जाए? नहीं, देखिए, एप्लीकेशन फाइल करनी जरूरी होती है। बिना किसी दावे के या बिना किसी के बोले ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल होगी फॉर मैटरनिटी टेस्ट। मैटरनिटी टेस्ट होगा, और ये भी कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे कोर्ट मना भी कर देता है। अगर जो मदर है वो बोलती है कि मुझे नहीं कराना है मैटरनिटी टेस्ट, तो उसका पर्सनल इशू आ जाता है, उसकी प्राइवेसी है, और अगर वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहती तो वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या वो अलाउ करते भी है ये टेस्ट या वो नहीं अलाउ करते। बट इन एनी केस, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उससे केस पे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है हम मांग कर रहे थे कि उनको फांसी हो जाए या उम्र कैद की सजा हो जाए। बट अभी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उनके पास अब 1 जान नहीं 2 जान है, तो एज पर दी लॉ मैं आपको बताती हूँ कि 2 जान को खतरा नहीं कर सकता कोर्ट, और ना ही लॉ। तो इसमें काफी गुंजाइश है कि हो सकता है कि अब उन्हें फांसी ना हो, और ये भी गुंजाइश है कि हो सकता है कि अब उनकी बेल हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है।